एक्सरसाइज 6.3 और इस चैप्टर में जो आप लोगों का बदला सा माहौल है उस हिसाब से वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन पर फुल फोकस रखना है। वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन पर अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाओ कि वैल्यू निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, करके देखो। क्या? हाँ, स्कूल खुल रहा है। नहीं वो ठीक है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ प्रूफिंग वाला नहीं आएगा। मैं एक बार भी ऐसा बोला हूँ, मैं तो और बोल रहा हूँ प्रूफिंग वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूफिंग वाले में आपको पूरा कंसेप्ट चेक होता है। बट ज्यादा फोकस जो वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पे करो। वैल्यू निकालने वाला बना लोगे तो एग्जाम में एटलीस्ट बात बना रहेगा। बाकी प्रूफिंग वाला तो एक नंबर क्वेश्चन है ही, सब वो तो करना ही है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर 6.3 मतलब डायग्राम दिया हुआ एक्चुअली। अच्छा, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन को पूरा गिवन ऊपर नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना, हम लोग कर लेंगे मैनेज। और वीडियोस तो आते ही रहेगा, तो कभी देख लेना कि अगर लगेगा कि भूल रहे हैं तो वीडियो में से भी देख के कर सकते हो। दिस इज 135 डिग्री। अब बताओ इसमें क्या निकालना है, क्या करना है, इसमें क्या क्या गिवन है। कुछ पैरेलल वैरेलल नहीं दिया हुआ, आप ही को बताना है। बता दो अपने से, निकालना क्या है। पी क्यू टी, अच्छा नहीं, पी आर क्यू निकालना। पी आर क्यू हो जाएगा क्या? बताओ कैसे होगा, पूरे स्टेप से नहीं कर रहा, बताओ। चलो आदित्य बच्चे, लीनियर पेयर से ये वाला कितना हो गया 70 निकालना। पी आर क्यू है ना, और ये वाला 135 है, ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 45। और ट्राइंगल में तीन एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। 70 और 45 गए 115, दिस वुड हैव बीन 65 डिग्री। समझ में आ गया कि लिख के बताना पड़ेगा। ये लीनियर पेयर से 70, ये लीनियर पेयर से 45, एक ट्राइंगल में तीन एंगल का जोड़ में ये दोनों निकल गया तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये 65 चलेगा। लिखते रहो। अब ये वैल्यू निकालने वाला आप लोग बोल रहे हैं पूरे स्टेप से नहीं करने की जरूरत है, तो आप लोग ऐसे ही कर लो, चलेगा ना। यहाँ बोलोगे कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पर मैं सारे स्टेप से लिख दूंगा। और वैसे वीडियो तो रहेगा ही, कभी लगेगा कि भूल रहे हैं कि कैसे हुआ तो एक बार देख भी लेना। थोड़ा थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझ करके लिखो। टू नंबर करें, लिख लो पहले इसको, फिर टू करें। क्वेश्चन 2 देखो, 2 का भी डायग्राम दिया हुआ है एक्चुअली। सिक्स 6.40 ये दिया। अरे बातें नहीं, ये 62 डिग्री, यहां से ये O, ये है Z, दिस इज 54 डिग्री। और ये क्या दिया हुआ, ये बाइसेक्टर दिया हुआ। बाइसेक्टर किसको कहते हैं? आधा आधा एंगल। पूरे स्टेप से नहीं लिख रहा, आप लोग बोल रहे हैं मीनिंग समझ रहे हो। ये बाइसेक्टर दिया हुआ, ये 54 का था तो ये वाले कितने डिग्री का हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ बाइसेक्टर है, इस वजह से हर क्वेश्चन में मत कर देना। ठीक है, और क्या निकालना कैसे? अच्छा, दोनों तरफ बाइसेक्टर है, वो भी बाइसेक्टर है। तुम्हें निकालना है ओ वाई जेड, ये निकल गया 27 डिग्री। और एक ओ जेड वाई निकालना है अभी, वाई ओ जेड नहीं वाई, अच्छा ओ जेड वाई निकालना। ठीक है, ओ वाई जेड तो निकला 27, ये नहीं निकालना था, वैसे ये निकल गया 27। अभी हमें निकालना है ये, तो ये 62 है और ये 54 है। तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से 62 और 54 कितना हो गया 116, और 180 में से 116 गया तो 64 हो जाएगा। ये पूरा एंगल 64। समझ में आ रहा है सबको? अरे स्टेप से लिखू कि आ जाएगा समझ में? ठीक है, ये 62, ये 54, 116, तो ये 64 का हो गया। और ये भी बाइसेक्टर दिया हुआ था। क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा था ये भी बाइसेक्टर। तो 64 का आधा, ये वाला कितना हो जाएगा 32, मतलब एंगल ओ जेड वाई बराबर 32। और क्या निकालना था? एक वाई और जेड निकालना था।
अब बताओ इसमें क्या लगेगा, अभी आदित्य बता रहा था, इसमें फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 27 और ये 32, दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ, 27 प्लस 32 59, क्या जोड़ दो, 27 प्लस 32 56 कभी हो सकता है, 7 2 9 और 180 में से 59 का कितना हो जाएगा 121। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 121 डिग्री। दिस इज एंगल YOZ बराबर 121 डिग्री। समझ में आ गया कि करना पड़ेगा सर, पक्का? कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो चेक कर लेना। देखो अगला, इसमें क्या क्या गिवन था बॉस, ABD पैरेलल दिया हुआ, मैं स्टेप से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, इसलिए मैं स्टेप से नहीं लिख रहा। नहीं तो आपके लिए एडवाइस भी ऐसा नहीं है कि तुम भी बिना स्टेप बना के लिखो, थोड़ा थोड़ा लिख लिख के करो। ABD के पैरेलल है और निकालना क्या है, सिर्फ DCE। चलो तो ये करते हैं, तो ये Z बन रहा नहीं, ये 35, तो ये भी 35 हो गया, कौन से एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, चलेगा सबका। और निकालना बस क्या होता है, DC, तो आप लोग बता दो फिर इसमें कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल का जोड़ 180, 53 और 35 कितना आता है, और 180 में से 88 चला गया तो 90, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे समझे, फिर से बताऊंगे, हो गया। ये दोनों किससे बराबर हो गया, इशारा कर लेना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गया और एंगल सम प्रॉपर्टी से 92 डिग्री हो गया। बोलो बस आगे समझे। अरे किसी को कोई डाउट, तुम बोलो तुमको आ रहे समझ में। और स्टेप अगर लगेगा कि भूल रहे कैसे हो तो वीडियो में से एक बार देख लेना, अगर लगेगा गड़बड़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करो। वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पर आप बोलो कि हमसे कोई बुक का कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, वैल्यू निकालने वाला कर लेंगे, इतना अपने पर कॉन्फिडेंस रखो और बनाओ। ये कैसे बनेगा बताओ, इसमें सब कुछ आपको फ्रेंड्स बता के सब कुछ दिया हुआ है। ये 95 है, ये 40 है, ये 65 है। निकालना कौन सा एंगल है, ये एंगल ना, SQT, ये वाला एंगल निकालना, ठीक है। चलो बताओ, बहुत सारा तरीका है बनाने का, कोई तरीका बताओ। ये 95 है, ये 40 है, कितना हो गया 135। और ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ 180, 95 और 40 135 चला गया तो कितना बचा 45। और ये वर्टिकली अपोजिट से फिर कितना हो गया, और फिर ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री, 75 45 120 होता है। ये वाला कितना हो गया, ये बच्चों का खेल है, हो जाएगा ना ये सब, ठीक है। वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन देखो कितने अच्छे से तुम लोग बना रहे हो, बट एग्जाम में डायरेक्ट मत लिखना, थोड़ा बताना कि ये कैसे 45 हुआ तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 45 कैसे हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप लोग बोले कि डायरेक्ट आ जा रहे इसलिए नहीं लिख रहा, नहीं तो मैं लिखता जरूर हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है। 5 बना के देखो। ओके, ये भी वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ डेटा गिवन है। एग्जाम में इतना शॉर्टकट में मत बनाना, जैसे अभी हम लोग सीधा आंसर लिख दे रहे हैं, परीक्षा में ऐसे नहीं बनाने का। बट अभी वैल्यू निकालने की बात चल रही है तो वैल्यू निकाल देते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है और आपको ये x और y की वैल्यू बतानी है। तो चलो कुछ बिल्डअप लो, बताओ कैसे होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ पर है, ये वाला, अच्छा ये पूरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ ये पूरा है, हाँ ये पूरा जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, ये पूरा 65 डिग्री का। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबको आ रहा है समझ में। और इस 65 में से ये 28 चला गया तो ये वाला कितना बच गया, 65 माइनस 28, दिस इज 37 डिग्री। बोलो समझ में आ गया, फिर से बताना होगा। ये पूरा और ये पूरा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है, और ये पूरा अगर 65 है तो उसमें से 28 गया, ये x जो है वो कितने डिग्री का बच गया, केवल 37 डिग्री का। चलेगा, कोई दिक्कत इसमें। और रही सही काम इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री, 90 और 37 कितना हो गया, 90 और 37 127, और 180 में से 127 गया तो 53 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो आगे समझ में कि फिर से बताना होगा, बोलो चुनमुन ना क्या समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बिल्डअप करो बच्चों। अभी आप लोग, अब हो गया बातें खत्म। अभी तक आप लोग 5 क्वेश्चन बनाए और तीनों एक्सरसाइज में वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आप लोग में से बहुत लोग बिल्कुल अच्छा बनाए। ज्योमेट्री थोड़ा आसान लगा, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन काफी टफ लगने वाला है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान लगा करके बनाना। और कॉपी में एकदम रंग लो क्वेश्चन नंबर 6 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और देखोगे कि आपको प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन टफ लगने लगेगा। वैल्यू निकालने वाला आसान, प्रूफ दैट वाला टफ। यही होता है, आपके साथ भी यही होगा, हमारे साथ भी यही हुआ, आपके सीनियर्स के साथ भी यही हुआ। तो जब प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन टफ लगेगा तो घबराने का बात नहीं कि इतना टफ क्यों लग रहा है, सबको लगता है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। इसको रंगो एकदम काला काला करके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरह से इसको ऐसे करके रंगो, एक बार टिक लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। बाकी बताओ क्या क्या दे रहा है क्वेश्चन। चलो बताओ, एक ऐसा डायग्राम है, देखो वीडियो में ये डायग्राम आ रहा है पूरा ना, तो बड़ा पॉइंट साथ साथ शुरू करो डायग्राम वगैरह बनाना। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, what we need is this, what we need is this, and this is, ये गिवन है, ये दोनों बाइसेक्टर है। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये साइन समझ रहे हो ना। ऐसा लिख देने का मतलब है ये एंगल बराबर है, ऐसा लिख देने का मतलब है ये एंगल बराबर है। बाकी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है और बाकी हम लोग लिखेंगे भी अभी। ठीक है, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, पूरा सेटअप करेंगे। बताओ इसमें क्या दे रहा है, गिवन, बताओ गिवन लिखना, बताओ इन द एडजॉइनिंग फिगर, मारम पिटी नहीं करो और बताओ इन द एडजॉइनिंग फिगर, बोलो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ किसका किसका, एक एंगल PQR का एक एंगल बाइसेक्टर है एंड एंगल PRS का एक एंगल बाइसेक्टर है। वो जा करके कहाँ कट कर रहा है, मीट्स एट या फिर इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट T, चलेगा। ये गिवन हो गया। और टू प्रूव देखो क्या करना है, ये कठिन क्वेश्चन है। टू प्रूव को देखो क्या करना है, एंगल QTR बराबर हाफ ऑफ एंगल QPR। ये चैंपियन क्वेश्चन है चैप्टर का, और इससे आप लोग को पता चलेगा कि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन टफ है। वैल्यू निकालने वाला ठीक है, मतलब जो बच्चा अच्छा पढ़ने में वो वैल्यू निकालने वाला कर देगा। प्रूफ दैट वाले को दिक्कत होगी और वो दिक्कत सबको होने वाला है, इसलिए ध्यान से बिल्डअप करेंगे। अब ठीक है, कॉपी में डायग्राम खींचना छोड़ो और मेरा देखो कैसे कैसे बना लो। पहले आप मेरे को बनाने दो, फिर रुक के थोड़ी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। कुछ एंगल्स आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा बताना अपने से जरा। एक तो मैं पहले एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनाने के लिए जो लास्ट थ्योरम पढ़े, जो थ्योरम 8, उसका काम पढ़ने वाला है। जो एक्सटीरियर एंगल था, क्या कहता है, ये वाला एंगल किसके बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल में, इन दोनों एंगल के सम के बराबर, याद है ना। इसका काम पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसके बगैर नहीं बनेगा। ये वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन नहीं है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा देखना, समझना, बुझना और थोड़ा बताना। इन ट्राइंगल, अभी लिखोगे नहीं बताओगे, इन ट्राइंगल PQR में देखो, PQR ये है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है, इस ट्राइंगल के लिए PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल का नाम कौन है, एंगल PRS है। और ये किसके किसके जोड़ के बराबर होता है, आगे बता रहे थे आप लोग। ये वाला बताओ किसके किसके, एंगल QPR प्लस एंगल PQR, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ में नहीं आएगा तो बोलना, ये आगे सबको समझ में। अरे ये ट्राइंगल है, इसमें ये बाहर वाला एंगल किसके बराबर है, इस एंगल का और इस एंगल के सम के बराबर। यही चीज लिखा हुआ है अभी, तो दिक्कत है इसमें किसको। ठीक है, अब हम लोग करने के वाले हैं, इस एंगल का नाम थोड़ा सा एंगल 1 लिखने वाले, साइड वाले एंगल का नाम एंगल 1। अब देखना, यहीं से प्रूफिंग का क्वेश्चन टफ लगने लगता है। पूरे क्वेश्चन को हम लोग हाफ करने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन का हम लोग क्या करने वाले हैं, हाफ। कर सकते हैं ना मैथ में, दोनों तरफ हाफिंग बोथ साइड। अरे हाँ ना बोलो, पूरे तरफ हाफ कर सकते हैं। अब सवाल है क्यों किए हैं, ये दिमाग में आता है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल का आधा। तो ये प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में अगर बोल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, तो उसके आधे का काम है, हमें करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, PRS का हाफ कौन सा एंगल है, PRS ये है। इस पूरे एंगल का आधा एंगल कौन सा है, इसका आधा एंगल कौन है, PRS, जिसका नाम किए हुए थे हम लोग 1। ये कुछ समझ में आया, इस सब की गड़बड़ा गया। दोनों है, आधा ये भी है आधा ये भी है। मैंने 1 को मार्क करके रखा था क्योंकि मेरे को पता है प्रूफिंग कैसे होने वाला है। एंगल 1 का काम है, एंगल 1 को यहाँ लिख दिए, चलेगा। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, QPR का हाफ कुछ है क्या, ऐसा कुछ लिखा हुआ इसका हाफ वाफ कुछ क्वेश्चन में नहीं है, तो नहीं है।
पी क्यू आर। आप थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारी बारी आने वाली है। यहाँ पर भी दो एंगल बन रहा है, एक का नाम एंगल 2 मान लेते हैं, दो एंगल बन रहा है ना। अब देखो पी क्यू आर का हाफ कौन होगा, पी क्यू आर, ये पूरा एंगल है, इसका हाफ किसको लिख सकते हैं, एंगल 2 को लिख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ हाफ है, मैं नहीं कह रहा। अरे समझ, अरे हाँ ना बोलना भाई, प्रूफिंग बहुत टफ लगेगा। आदित्य बोलो, ठीक है। ये भी आधा है, ये भी आधा है, मेरे को इसका काम है। यहाँ पर मैंने इसको एंगल 2 लिख दिया, चलेगा यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चों, डाउट है तो बोलना, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ तक हो रहा है, अब थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में। आप ही लोग बताएंगे कुछ। एक बार और एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल खोज करके बताओ कहां पर लग सकता है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें कौन है एक्सटीरियर एंगल, पी क्यू आर, इस पूरे में एक्सटीरियर एंगल कौन है, जिसका नाम की एंगल 1 पहले लिख चुके हैं, चलेगा। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल 1, ये किसके बराबर हो गया, एक्सटीरियर, ये वाला ट्रायंगल है जिसका नाम 1 है, ये वाला नाम है ट्रायंगल का TRS। ये 1 है, किस देखो किसके बराबर, TRS नहीं है, QR है। एक ये एंगल बच रहा है 2 और एक इधर वाला एंगल बच रहा है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अरे समझ में, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल QTR, T नहीं लिख करके QTR लिखेंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत, इसमें भी कौन सा प्रॉपर्टी लगा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखते हो तो दोनों का क्या सेम है, LHS सेम है। कौन है LHS दोनों का, तो अगर LHS सेम है दोनों इक्वेशन का तो क्या सेम हो जाएगा, तो RHS में सेट करो कौन कौन है। एक तरफ RHS में हाफ QPR प्लस एंगल 2, एक तरफ RHS में कौन है, एंगल 2 प्लस QTR। बोला रहे समझ में, ये 2 कट गया और ध्यान से देखोगे तो प्रूफ हो गया। यही करना था, हाफ ऑफ एंगल QPR बराबर एंगल QTR। ध्यान से 2 प्रूफ में देखोगे तो यही प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर एंगल QTR बराबर हाफ ऑफ एंगल QPR, यही प्रूफ करना था। शायद समझ में कि बाउंसर चला गया ऊपर से, ठीक है। लिखो और 5 बार कम से कम बना के जाओगे एग्जाम में, तब प्रूफ दैट का क्वेश्चन बनता है। वैल्यू निकालने वाला जिसको कॉन्फिडेंस है वो एक बार में बना देता है, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा, पेज नंबर 106, एग्जाम्पल नंबर 7। आप लोग को हर चीज मजाकी लग रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8, अब मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा आंसर इसका लिखूंगा। आप लोग को हर चीज मजाक लग रहा है तो मजाक रहने दो। मैं अभी बोला थोड़ा देर पहले कि थोड़ा हंसी मजाक ठीक है, बट प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन स्लिप नहीं हो जाना चाहिए। कुछ मैं बता रहा हूँ कि लगातार 12 ईयर से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत नहीं, मत रहे दिक्कत। अब मैं सीधा आंसर लेके निकलूंगा। सर जो लोग लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन नंबर 6 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं बस बता के निकल जाऊंगा। आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई से, आप लोग आए हैं हंसी मजाक करने, हंसी मजाक करके घर चले जाओ। मेरे को कोई अब दिक्कत नहीं है, मैं बस प्रूफिंग इसका लिख देता हूँ। मेरे को तो मुंह जबानी प्रूफिंग इसका याद है, मैं बिना कोई एक्सप्लेनेशन के इसका प्रूफिंग लिखूंगा। बैठ के अपना सोचते रहना क्या होगा। हद आप लोग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में आप लोगों को ना। अभी दिक्कत पता चलेगा क्या दिक्कत है। नेमिंग बताओ तो क्या क्या है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर इसको आगे खींचा गया, डी, यहाँ पर एक एंगल होगा, यहाँ पर एक एंगल होगा। सब चीज आसान लग रहा है ना लाइफ में, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर एक एंगल होगा ओ, और ये बाइसेक्टर दिया हुआ होगा, ठीक है। वाई वाई मैंने लिख रहा, आप लोग देख लो, मैं ऐसे लिखता हूँ। गिवन में है इन द एडजॉइनिंग फिगर। हर चीज लाइफ में मजाक नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन ठीक है आप लोग, लेकिन बहुत आप लोगों को सूझा है ना मस्ती। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, करते रहो, हिलते डुलते घर चले जाओ, एग्जाम में फेल कर जाना। एंगल बाइसेक्टर किसका किसका, EBC है, बी नहीं लिख सकते इसको आप, क्योंकि बी तो ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये भी एंगल। EBC इसका एक बाइसेक्टर है, एंड और किसका है, BCD का। EBC का एंगल बाइसेक्टर और BCD का एंगल बाइसेक्टर, ये कहां पर मीट कर रहा है, मीट्स एट O। और आपको प्रूफ करना है एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। BAC को A लिख सकते हैं क्योंकि वो एक ही एंगल है वहां पर, ठीक है। अब देखो अभी भी वही गलती करो, छापे जा रहे हो, छापो, मैं एकदम स्पीड में बना के निकल जाऊंगा। जो लोग समझ पा लेंगे उन लोग देखना। इस एंगल का नेमिंग कर रहे हैं 1,
इस एंगल का नेमिंग कर रहे हैं 2, ठीक है चलेगा। अब थोड़ा सा देखना प्रूफिंग आप लोग खुद से बताना, इसका नाम कुछ कर देते हैं 3 और इसका नाम कर देते हैं 4। तो प्रूफिंग में देखना और बताना, आप लोग खुद से नहीं बताओगे तो ये इतना बड़ा प्रूफिंग है कि आप लोग अगर खुद से थोड़ा सा इनपुट नहीं दोगे तो आपको देख करके भी समझ में नहीं आएगा। इसमें थोड़ा अपना इनपुट होना चाहिए। ध्यान से देखो, एंगल EBC प्लस एंगल 3, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? EBC ये पूरा एंगल है, इस पूरे में इस 3 को जोड़ दिए कितना होगा? कारण लीनियर पेयर भी चलेगा, इसके भी चलेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ हाफिंग बोथ साइड करने वाले हैं, पूरे इक्वेशन पर हाफ ऑफ EBC प्लस हाफ ऑफ एंगल 3 बराबर 180 का हाफ कितना हो जाएगा? दिस इज 90 डिग्री। याद है समझ में? EBC के हाफ के जगह पर देखो, ये पूरा एंगल है, इसके हाफ के जगह पर ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। मैं 1 लिख करके रखा हूं, मतलब इसका मेरे को काम है, तो जानबूझ करके EBC के हाफ के जगह पर 1 लिख रहे हैं, चलेगा सबको? 3 का हाफ कुछ है क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 बराबर कितना हो गया यहाँ पर? एंगल 1 बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल 3। ये इससे पारा समझ में? अब देखो ज्योमेट्री में आज तो आप लोगों का मतलब एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर खत्म। एक चीज आपको मैंने सिखाया था ज्योमेट्री में एक ही तरह का प्रूफिंग 2 बार करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से जो काम किया उधर से करते तो क्या आ जाता? सिमिलरली करके लिखना है, बताओ। उधर से मारते तो क्या हो जाता? यही चीज एंगल 2 इज, सब लोग बोलो, जैसे 1 बराबर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 3 है, तो उधर से क्या आएगा देख करके बताओ। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल 4 आता, समझ रहे हो ना? अरे ये फिर से करना पड़ेगा, नहीं करना ही नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्री में अलाउड ही नहीं है। एक काम इधर कर चुका हो, वही काम दोबारा नहीं करने की जरूरत है। यहाँ तक आ गया? अब आगे देखना है इसमें क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन काफी टफ होने वाला है, आप लोगों को हंसी मजाक ही लग रहा है सब चीज। आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, आप लोग के लिए सब चीज मजाक की है लाइफ में, तो रहने दो। अब देखो जो लोग थोड़ा समझ पाएंगे, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, इन ट्राइंगल BOC, इसमें कौन कौन सा एंगल दिख रहा है? एक एंगल 1 दिख रहा है, एक एंगल 2 दिख रहा है, प्लस एंगल BOC दिख रहा है। तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? दिस इज 180 डिग्री, दिस इज फ्रॉम, और इसमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। 1 के जगह पर देखो क्या निकालो, यहाँ पर 90 डिग्री निकालो। 1 की जगह 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, मार खाने का काम है आप लोगों को। 2 के जगह पर क्या आया हुआ है यहाँ पर? इसका नाम एंगल 3 था, एंगल ए नहीं, हाफ ऑफ एंगल 3, इसका हाफ ऑफ एंगल 4 लिखे हैं, ठीक है चलेगा ना? और एक क्या बच गया? प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। बोलो आ रहा है समझ में? अरे बोलो, कुछ दिक्कत हो गया क्या? अरे 1 के जगह पर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 3 लिखे हैं, 2 के जगह पर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 4 लिखे हैं। BOC को BOC रहने दिए, ग्रुप दैट में BOC पे प्रूव करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 90 90 180, इस 180 से जाकर के माइनस हो जाता है। अरे समझ, इससे देखो एंगल BOC बराबर कितना हो गया? ये माइनस हाफ ऑफ एंगल 3 उधर जाएगा, प्लस हाफ ऑफ एंगल 3, ये माइनस हाफ ऑफ एंगल 4 उधर जाएगा, तो प्लस हाफ ऑफ एंगल 4, और BOC बराबर कितना आ गया? हाफ ऑफ एंगल 3 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4। आंसर आया कि नहीं आया? ये देखो, ये BOC करना था, आंसर लेना था 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, हमारा आ गया हाफ ऑफ एंगल 3 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4। इतना करने के बाद भी आंसर हमारा नहीं है, जो करना था जो कर चुके, आंसर नहीं आया जो चाहिए था। सबको आ रहा है यहाँ तक समझ में? इसके बाद देखो, जो करना था कर लिया, आंसर आया नहीं, तो अब इसको कुछ करेंगे, और इसके बाद जो करेंगे वो आप कॉपी में एकदम किताब में भी मेंशन कर लेना, किताब में ऑलरेडी मेंशनड है, और कॉपी में लिखते समय भी कर लेना। जो करना था कर लिए, आंसर नहीं आ रहा है, जिसमें हम लोग अपने से हाफ ऑफ एंगल ऐड कर रहे हैं। ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। आप लोगों को हंसी मजाक लग रहा है ना, लगते रहे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब क्या करने वाले हैं? अपने से हम लोग हाफ ऑफ एंगल ऐड करने वाले हैं। बंदा रहा है? अलाउड है क्या मैथ में ऐसे हाफ ऑफ एंगल ऐड करना किसी क्वेश्चन में? नहीं, अलाउड नहीं है। अगर किए हैं तो फिर इसको मैनेज करने के लिए माइनस हाफ ऑफ एंगल ए भी करते रहे। बोलो ये स्टेप समझ में आया कुछ? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अपने से किए हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या? हाफ ऑफ एंगल एक बार जोड़े हैं, एक बार घटा दिए। सबको आ रहा है समझ में? अब सवाल है क्यों किए हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ तो इसका काम होगा तभी किए, नहीं तो ऐसे कोई क्यों करेगा। अब ध्यान से देखना, इतना करने के बाद क्या बचा। अब इन तीनों में देखना, आप ही लोग को बताना इन तीनों में कौन कॉमन है। हाफ कॉमन, तो अंदर क्या क्या बच गया? ध्यान से देखोगे तो 3 प्लस 4 प्लस एंगल ए बच गया, और ये वाला तो बाहर है अभी, माइनस हाफ ऑफ एंगल ए।
एक बार ध्यान से देखोगे तो 3, 4 इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, ये ट्राइंगल का 3 एंगल है, इसका जोड़ कितना हो जाता है? तो यहाँ पर हाफ और यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा, 3, 4 और 1 को जोड़ने पर 180 डिग्री। आ रहा है समझ में? यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लग गया और माइनस हाफ ऑफ एंगल ये बना हुआ है, ये 90 डिग्री बार में कट गया, कटेगा ना 2 से और खत्म हो रहा है ये एंगल BOC बराबर दिस इज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, और यही प्रूफ करना था। और धुआंधार क्वेश्चन है चैप्टर का, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 8 आप समझ के बनाओ। आप 4 बार एग्जाम से पहले रट के जाकर के बना लो, कॉपी में 5 बार बना लो। ट्यूशन टीचर का काम होगा कि आपका जब भी रिवीजन चलेगा, मैं ये दोनों क्वेश्चन का आपको 10 बार कम से कम रिवीजन करवा के भेजूंगा एग्जाम देने से, बट ये दोनों क्वेश्चन टफ है। आप लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि सारा क्वेश्चन आसान है, वैल्यू निकालने वाला आसान है, प्रूफ दैट करने वाले में दिक्कत सबको होगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है, चैंपियन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बिना प्रैक्टिस करके जाकर के एग्जाम में आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है।